7 पर लौटी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और लो बीपी के चलते यात्री को उतारा गया। मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक इलाज दिया और फायर और सीआईएसएफ टीम भी अलर्ट पर थी। इलाज के बाद यात्री की हालत सामान्य बताई जा रही है। इंदौर से आ रही बड़ी खबर, लो बीपी की शिकायत के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और अब इलाज के बाद यात्री की हालत स्थिर बताई जा रही है। टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट बे 7 पर, माफ कीजिएगा, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है ये, टेक ऑफ से पहले ही लो बीपी की समस्या यात्री को हो गई थी। मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक इलाज दिया और इलाज के बाद यात्री की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले ही लौट आई, रनवे की तरफ चल पड़ी थी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के चलते उसे वापस बे एरिया में लौटना पड़ा और ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी के चलते ये निर्णय लेना पड़ा। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या जानकारी मिली थी? देखिए, जो इसमें यात्री सफर कर रहे थे उनका बीपी काफी लो हो गया था। लो बीपी के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एटीसी को तत्काल सूचना दी गई। तत्काल वहां पर एटीसी ने फायर ब्रिगेड सहित जो भी इमरजेंसी सेवाएं होती, चाहे एम्बुलेंस हो, सभी को इन्फॉर्म किया गया। एम्बुलेंस से तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जो एयरपोर्ट भी बना हुआ हॉस्पिटल है वहां पर लेके गए। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में वो स्वस्थ है, पूरी तरीके से ठीक है। उनका जो बीपी है वो काफी लो हो गया था, उसकी वजह से उनकी विमान की लैंडिंग करानी पड़ी। फिलहाल वो दूसरी फ्लाइट से, अब शाम की जो दूसरी फ्लाइट है उससे वो सफर करेंगे। अभी उनकी हालत पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन मिथिलेश, एक कंफ्यूजन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि टेक ऑफ से पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बे एरिया में वापस लौटना पड़ेगा। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या फिर बे एरिया में टेक ऑफ से पहले ही विमान लौटा है, ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था, रनवे एरिया से फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था। उसके बाद जो हालत है वो थोड़ी सी और बिगड़ी। तत्काल उसके बाद वापस से एटीसी को सूचना दी गई और वापस से फिर विमान की वापस से लैंडिंग हुई। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद तो पूरी तरीके से ठीक है। जब शुरुआत की बात सामने आई थी कि रनवे पे आते साथ ही उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं लग रही थी, उसके बाद भी शायद उन्होंने कहा कि अभी इस पे सफर किया जा सकता है क्योंकि घंटे 1.5 घंटे का सफर है। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के बाद प्रॉब्लम गई, परेशानी हुई, उसके बाद एटीसी को सूचना देकर वापस से लैंडिंग करानी पड़ी। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सब नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है और आनंद में भी डूब जाता। लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद के उस काल के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई दायित्वों के साथ आपके घर में भाभी जी के हाथों से व्यंजन भी खाते और परिषद के काम के लिए, युवाओं के लिए लगातार मैदान में आकर के विद्यार्थी परिषद का काल हो, युवा मोर्चा का समय हो और भाजपा की वो संघर्ष की वो यात्रा हो, जिसके कारण से कांग्रेस के उस कुशासन के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर पूरी जान लगाकर लड़ने का मौका भी लखन दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर आया। और आज लखन दादा नहीं है हमारे मन में, ये हमारे सारे बच्चों के लिए कापी तो है ही, लेकिन कापी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कापी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सांदीपनी आश्रम की वो परंपरा, स्कूल के जीवन में भगवान कृष्ण की बहुत सारी अच्छाइयां हमको याद है, लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छाइयों में से एक
स्कूल के जीवन की। बताओ किसी को याद है क्या? क्या याद है बताओ, बोलेगा कोई? स्कूल जीवन की गोपाल कृष्ण भगवान की मैं आपको थोड़ी लाइन देता हूं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़े करो। उधर ऊपर याद नहीं क्या किसी को कृष्ण सुदामा की दोस्ती? आप याद रखना, कृष्ण सुदामा ने अपने ऐसे ही स्कूल के जीवन में अपनी जो मित्रता होती है, भगवान कृष्ण तो बड़े घराने के बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सुदामा तो गरीब थे। लेकिन गरीब होने के बाद भी भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी स्कूल के जीवन की दोस्ती को उन्होंने अपने हृदय के अंदर मस्तिष्क में याद रखा। और जब सुदामा उनसे मदद मांगने द्वारका गए तो द्वारका में भगवान ने एक तरह से लोग कहते हैं अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। उस समय के द्वारकाधीश बहुत बड़ा नाम था भगवान कृष्ण का, लेकिन दोस्त अपने पास आए तो उसका स्वागत प्रेम से करने का उदाहरण बनाया। और जब मदद मांगने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के मुंह पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो तो फटे कपड़े, हाथ में छोटी सी मुट्ठी भर चावल की भेंट लेके गए थे। उनकी कठिनाई को समझ गए। सुदामा जी को अपने बच्चे का विवाह करना था, मकान कच्चा था, पत्नी ताने देती थी, जीवन बड़ा कठिन था। ऐसी कई सारी मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास सुदामा गए, लेकिन ये दोस्ती का उदाहरण बना उस काल का भी। भगवान कृष्ण ने वो सारी बात को उनके भाव भंगिमा से देख लिया और अपने आवास में, महल में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6, 7, 8 महीने तक भगवान को अपने पास सुदामा जी को अपने पास रखा। 56 भोग का भोग आनंद के साथ झूला झुलाना, उनका दिन पूरा बदल गया। और जब जाने का मौका आया, भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा चिंतित थे कि मेरी आदत अलग बिगाड़ दी, कभी जीवन में इतने पकवान नहीं खाए, इतने आनंद के साथ जीवन नहीं गुजारे, और ये कन्हैया है कि मानता ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा हाथ में। मैं पत्नी का सामना कैसे करूंगा, बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका उदाहरण दिया। हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर चाकर बहुत संपत्ति दे करके। भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर के बीच में का ये भाव हमेशा के लिए खत्म करते हुए मित्र के लिए उदाहरण दिया कि मित्र मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में मत दो, पीठ पीछे मदद करो, जीवन भर मित्रता याद रखो। दोस्त अगर आपके पास मदद मांगने आए और अगर उसकी निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। दोस्त के लिए बराबरी का दर्जा होता है, मित्रता बराबरी की होती है, और एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी, और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है, लेकिन कॉपी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कॉपी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
प्रतीकात्मक कॉपी वितरण होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा।